एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल एग्जाम एमसीक्यूज। हम यूनिट 3 के दो पार्ट्स ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, जिनमें हमने इंफॉर्मेशन सोर्सेज के बारे में एमसीक्यूज कंप्लीट किए थे। पहले दो पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से देख सकते हैं। आज हम यूनिट 3 का पार्ट 3 करने वाले हैं और इसमें भी हम बचे हुए इंफॉर्मेशन सोर्सेज के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1, द फ्रीक्वेंसी ऑफ डाटा इंडिया इज, डाटा इंडिया की आवृत्ति क्या है? वीकली, मंथली, बाय मंथली या फोर्टनाइटली? द करेक्ट आंसर इज ए, वीकली। डाटा इंडिया के पब्लिशर है प्रेस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और इसकी फ्रीक्वेंसी है वीकली। क्वेश्चन 2, ग्रास रूट्स मैगजीन इज बीइंग पब्लिश्ड बाय, ग्रास रूट्स पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया जा रहा है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, प्रेस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया चेन्नई या प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली? द करेक्ट आंसर इज सी, प्रेस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया चेन्नई। ग्रास रूट्स एक मंथली मैगजीन है जिसको प्रेस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया चेन्नई के द्वारा पब्लिश किया जाता है। क्वेश्चन 3, University News is a weekly journal of Association of Indian Universities published since, यूनिवर्सिटी न्यूज भारतीय विश्वविद्यालय संघ की एक साप्ताहिक पत्रिका है जो कब से प्रकाशित हो रही है? 1929, 1949, 1957 या 1960? द करेक्ट आंसर इज ए, 1929। यूनिवर्सिटी न्यूज is a weekly journal published by the Association of Indian Universities AIU। ये किसके द्वारा पब्लिश की जाती है? AIU के द्वारा, जो कि स्टार्ट हुई थी 1929 में। It is considered a leading journal in the field of higher education and is known for its regularity and rich content. The journal is published every Monday and is a must read for anyone involved in higher education. Question 4, पुस्तकालय भारती मैगजीन इज द क्वार्टरली पब्लिकेशन ऑफ, पुस्तकालय भारती पत्रिका किसकी त्रैमासिक प्रकाशन है? दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, RRLF, निस्केयर या ICSSR? द करेक्ट आंसर इज ए, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी। क्वेश्चन 5, अ डिक्शनरी दैट ट्रेसेस द ओरिजिन ऑफ वर्ड्स इज नोन एज, शब्दों की उत्पत्ति का पता लगाने वाले शब्दकोश को क्या कहते हैं? सब्जेक्ट डिक्शनरी, स्पेशल पर्पस डिक्शनरी, ट्रांसलेटिंग डिक्शनरी या एटिमोलॉजिकल डिक्शनरी यानी कि व्युत्पत्ति शब्दकोश? द करेक्ट आंसर इज डी, एटिमोलॉजिकल डिक्शनरी, व्युत्पत्ति शब्दकोश। A dictionary that traces the origin of words is known as an etymological dictionary. Etymological dictionary क्या होती है? यह किसी भी शब्द का इतिहास दिखाती है जिसमें उसका परिचय, अर्थ में परिवर्तन और मूल शब्द शामिल होते हैं। Now, question 6, glossaries are essential tools to overcome, शब्दावली समस्याओं पर काबू पाने के लिए आवश्यक उपकरण क्या है? लैंग्वेज बैरियर, जार्गन बैरियर, इकोनॉमिक बैरियर या कल्चरल बैरियर? द करेक्ट आंसर इज बी, जार्गन बैरियर। Glossaries are essential tool to overcome the barriers of understanding complex or technical jargon by providing clear definitions for specialized terms। यानी कि जटिल या तकनीकी शब्दावली को समझने में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए ये आवश्यक साधन है, क्योंकि ये विशिष्ट शब्दों की स्पष्ट परिभाषाएं प्रदान करती है जिसमें समझ और संचार में वृद्धि होती है, विशेष रूप से विशिष्ट शब्दावली क्षेत्रों में यानी कि स्पेशलाइज्ड वोकेबलरी में ग्लॉसरीज हेल्प करती है। क्वेश्चन 7, द स्टेट ऑफ द आर्ट रिपोर्ट जनरली हाईलाइट्स, अत्याधुनिक रिपोर्ट में आमतौर पर किस बात पर प्रकाश डाला गया है? जर्नल एस्पेक्ट्स, टेक्निकल एस्पेक्ट्स, एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट्स या ऑल ऑफ द अबव? द करेक्ट आंसर इज बी, technical aspects. State of the art report generally describes current and up-to-date status of a situation, which may be of a technology, use of a technology, or impact of a technology, etc. Such type of objective reports are timelier and mainly serve as a current awareness tool.
Question 8. Who first time introduced the concept of co-citation analysis? सह उद्धरण विश्लेषण की अवधारणा पहली बार किसने पेश की? एम केसलर, E.J. कोट्स, हेनरी स्मॉल एंड इरीना मार्शकोवा या हेनरी ला फॉन्टेन एंड पॉल ऑटलेट? The correct answer is C. हेनरी स्मॉल एंड इरीना मार्शकोवा। हेनरी स्मॉल एंड इरीना मार्शकोवा को 1973 में सह उद्धरण विश्लेषण यानी को साइटेशन एनालिसिस शुरू करने का श्रेय दिया जाता है। दोनों रिसर्चर्स ने स्वतंत्र रूप से इस उपाय को तैयार किया। हालांकि मार्शकोवा को कम श्रेय मिला, संभवतः इसलिए क्योंकि उनका नाम रूसी भाषा में प्रकाशित हुआ था। उनका काम Question 9. Who among the following is the founder of Publishers Weekly, a trade news magazine? निम्नलिखित में से कौन व्यापार समाचार पत्रिका पब्लिशर्स वीकली के संस्थापक हैं? फ्रेडरिक लेपोल्ड्स, मेलविल डेवी, मैककॉल्विन या पीटर ड्रकर? The correct answer is A. Frederick Leopold. The magazine was founded by bibliographer Frederick Leopold in the late 1860s and had various titles until Leopold settled on the name The Publishers Weekly with an apostrophe in 1872. तो अगर क्वेश्चन ये आता है कि पब्लिशर्स वीकली क्या है, तो ये आपको याद रखना है कि वो एक ट्रेड न्यूज मैगजीन है। Question 10. आइजलिक बुलेटिन हैज बीन पब्लिश्ड सिंस। आइजलिक बुलेटिन का प्रकाशन कब से हो रहा है? 1951, 1953, 1954 या 1956? The correct answer is D. 1956. आइजलिक Indian Association of Special Libraries and Information Centers established the Aislik Bulletin as a quarterly publication starting in 1956. The bulletin is issued quarterly. New volume begins with the March number each year. तो याद रखना है आइजलिक बुलेटिन आइजलिक की एक बुलेटिन है जो 1956 से स्टार्ट हुई थी और ये क्वार्टरली पब्लिश होती है। Question 11. India Library Science Abstract ILSA is being brought out by। इंडिया लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट का प्रकाशन किसके द्वारा किया जा रहा है? दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, आइजलिक, निस्केयर या इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन? द करेक्ट आंसर इज बी. आइजलिक। इंडियन लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट इज पब्लिश्ड बाय द इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर, इज अ नेशनल एब्स्ट्रैक्टिंग एंड इंडेक्सिंग पीरियोडिकल जो फोकस करती है ऑन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस लिटरेचर पब्लिश्ड इन इंडिया एंड इट इज सॉलिडली ब्रॉट आउट बाय द आइजलिक। क्वेश्चन 12. इंडेक्स मेडिकस वाज फाउंडेड बाय। इंडेक्स मेडिकस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? फ्रेडरिक लिपोल्ड एंड जॉन शॉ बिलिंग्स, फ्रेडरिक लिपोल्ड और मेलविल डीवे, मेलविल डीवे एंड जॉन शॉ बिलिंग्स या C.A. कटर एंड जॉन शॉ बिलिंग्स? The correct answer is A. Frederick Lippold and John Shaw Billings. Frederick Lippold along with John Shaw Billings founded Index Medicus, a curated subset of Medline bibliographic database in 1879. The publication ceased its print version in 2004. Question 13. Who among the following was the founding editor of Annals of Library and Information Studies? निम्नलिखित में से कौन एनल्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन स्टडीज के संस्थापक संपादक थे? एस पारसार्थी, डॉक्टर बी गुहा, SR रंगनाथन या जी महेश? द करेक्ट आंसर इज सी. SR रंगनाथन. SR रंगनाथन was the first editor. The journal's title was expanded to Annals of Library Science and Documentation in 1964. And again renamed in 2001 as Annals of Library and Information Studies into its 69th volume in 2022. Annals of Library and Information Studies is the oldest English language LIS Indian journal. SR रंगनाथन इसके पहले संपादक थे।
1964 में इस पत्रिका का नाम बदलकर एनल्स ऑफ लाइब्रेरी साइंस एंड डॉक्यूमेंटेशन कर दिया गया और 2001 में इसका नाम बदलकर एनल्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन स्टडीज कर दिया गया। 2022 में अपने 69वें एडिशन में एनल्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन स्टडीज सबसे पुरानी अंग्रेजी भाषा की LIS भारतीय पत्रिका थी। क्वेश्चन 14। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स इज अ पब्लिकेशन ऑफ। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स किसका प्रकाशन है? ब्रिटानिका, टाइम्स ऑफ इंडिया, पेप्सी इंडिया या कोका कोला इंडिया? द करेक्ट आंसर इज डी, कोका कोला इंडिया। द लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स भारत में प्रकाशित होने वाली एक वार्षिक संदर्भ पुस्तक है जिसमें भारतीयों द्वारा बनाए गए विश्व रिकॉर्ड का विवरण दिया जाता है। इसकी शुरुआत मूल रूप से रमेश चौहान ने की थी, जिन्होंने इसे 1993 में कोका कोला कंपनी को बेच दिया था। इस पुस्तक का प्रकाशन कोका कोला द्वारा जारी रखा गया। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स अब कोका कोला इंडिया के संरक्षण में प्रकाशित होता है, जो लिम्का बनाती हैं। क्वेश्चन 15। द गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स इज पब्लिश्ड फ्रॉम। गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का प्रकाशन कहां से होता है? दिल्ली, लंदन, न्यूयॉर्क या वॉशिंगटन? द करेक्ट आंसर इज बी, लंदन। द गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स इज पब्लिश्ड इन द यूनाइटेड किंगडम। यह पुस्तक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा प्रकाशित की जाती है, जो लंदन, न्यूयॉर्क, बीजिंग, टोक्यो और दुबई में कार्यालयों वाला एक वैश्विक ब्रांड है। गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का पहला संस्करण 3 अक्टूबर 1955 को प्रकाशित हुआ था। क्वेश्चन 16। नेम द पब्लिशर ऑफ बुक्स इन प्रिंट। बुक्स इन प्रिंट के प्रकाशक का नाम बताइए। HW विल्सन, RR बॉकर, विटेकर या फेसेट पब्लिशिंग? द करेक्ट आंसर इज बी, RR बॉकर। RR Boker LLC is now an affiliate of ProQuest LLC. Boker is the national agency responsible for providing international standard book numbers. ये ISBN प्रोवाइड करवाती हैं इस यूनाइटेड स्टेट्स में। क्वेश्चन 17। नेम द पब्लिशर ऑफ ब्रिटिश बुक्स इन प्रिंट। ब्रिटिश बुक्स इन प्रिंट के प्रकाशक का नाम बताइए। HW विल्सन, RR बॉकर, विटेकर या फेसेट पब्लिशिंग? द करेक्ट आंसर इज विटेकर। तो याद रखिएगा, बुक्स इन प्रिंट को RR बॉकर करती है और ब्रिटिश बुक्स इन प्रिंट को विटेकर पब्लिश करती है। J. Whittaker and Sons published British Books in Print, a bibliographical publication that covers British books and English language title published in Europe. Question 18. Working paper falls under the category of। working paper किस श्रेणी में आता है? Books, monographs, newspaper या grey literature? The correct answer is D, grey literature. Question 19. The electronic version of Gazetteer of India started since। भारत के राजपत्र का इलेक्ट्रॉनिक संस्करण कब से शुरू हुआ? 2006, 2007, 2008 या 2009? The correct answer is C, 2008. Question 20. Who is the author of The Subject Approach to Information? The Subject Approach to Information के लेखक कौन है? SR रंगनाथन, DJ फॉस्केट, मेलविल डीवे या AC फॉस्केट? द करेक्ट आंसर इज D, AC फॉस्केट। क्वेश्चन 21. सब्जेक्ट कैटलॉग, हेडिंग्स एंड स्ट्रक्चर वाज रिटन बाय। विषय सूची, शीर्षक और संरचना किसके द्वारा लिखी गई थी? EJ कोट्स, J कैसर, जेल फेराडेन या TC क्रेवन? द करेक्ट आंसर इज A, EJ कोट्स। क्वेश्चन 22. नेम द पब्लिशर ऑफ वर्ल्ड ऑफ लर्निंग। वर्ल्ड ऑफ लर्निंग के प्रकाशक का नाम बताइए। RR बॉकर, HW विल्सन, मैग्रॉ हिल या यूरोपा पब्लिकेशन? द करेक्ट आंसर इज D, यूरोपा पब्लिकेशन। क्वेश्चन 23. इंडिया हुज हु इज द पब्लिकेशन ऑफ। इंडिया हुज हु किसका प्रकाशन है? ABC पब्लिशिंग हाउस, इन्फा पब्लिकेशन, एशिया पब्लिशिंग हाउस या पब्लिकेशन डिवीजन? द करेक्ट आंसर इज B, इन्फा पब्लिकेशन। क्वेश्चन 24.
Who is the author of Trait the Documentation? ट्रेड डी डॉक्यूमेंटेशन के लेखक कौन है? एस.सी. ब्रैडफोर्ड, बी.सी. विकरी, पॉल ऑटलेट या एस.आर. रंगनाथन? द करेक्ट आंसर इज सी, पॉल ऑटलेट. Paul Otlet, a Belgian author who coined the term documentation and written the book Trade the Documentation in 1934. Paul Otlet एक बेल्जियम लेखक जिन्होंने डॉक्यूमेंटेशन शब्द गढ़ा और 1934 में ट्रेड दी डॉक्यूमेंटेशन नामक पुस्तक भी लिखी. ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है. हमेशा पूछा जाता है कि डॉक्यूमेंटेशन वर्ड जो है वो किसने गढ़ा था, तो ये गढ़ा था पॉल ऑटलेट ने. थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम. वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए. ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल पर बने रहिए और आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे.